नमस्कार सभी दोस्तों को आपकी YouTube चैनल कल्पित क्लासेस के अंदर अपने क्या है रीट और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से क्या है आगे अपने जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी है कुछ सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगते हैं, कुछ रीट में लगते हैं और फर्स्ट ग्रेड में तो लगते हैं जियोग्राफी में। इसके हिसाब से क्या अपने जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, रीट के हिसाब से डालेंगे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है आप इससे जुड़ जाना। धीरे धीरे आपको हर वीडियो मिलता जाएगा कल्पित क्लासेस यूट्यूब आपके चैनल पर। अब क्या है जो रीट में लगता है उसके बारे में अपने क्या है जियोग्राफी पढ़ेंगे पहले, यानी भूगोल जियोग्राफी। ये क्या है भूगोल है जो क्या अंग्रेजी रूपांतर शब्द है, अंग्रेजी रूपांतर शब्द है जो क्या है दो शब्द से बनकर बना है। एक तो क्या है इसका अर्थ जो क्या ग्रीक भाषा के क्या है दो शब्द से बना है। ग्रीक कह लो या यूनानी भाषा कह लो, यूनानी भाषा कह लो। एक तो है जियो और दूसरा क्या है ग्राफो। यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, भू से लगा सकते हो पृथ्वी या भू से लगा सकते हो। ये क्या है इसका अर्थ होता है वर्णन करना। यानी दोनों का संपूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना है संपूर्ण अर्थ। यानी जियोग्राफी क्या है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जियो और ग्राफो। पृथ्वी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। अगर पूछे विश्व का भूगोल सर्वप्रथम किसने लिखा था, विश्व का भूगोल तो हेकेटियस ने, कैशियस ने लिखा था। जस्ट पीरियडस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर क्या वर्णन करवा दिया था। ये इसको क्या है भूगोल का पिता माना जाता है। यानी जस्ट पीरियड पुस्तक लिखी और उसके बाद में क्या एक व्यक्ति और था जिसको क्या है भूगोल का जनक कह सकते हो या शब्द का जनक कह सकते हो, एरेस्टोथनीज भी बोलते हैं, एरेटोथनीज भी बोलते हैं। इसको क्या है भूगोल शब्द का पिता माना जाता है। ये दो इसने जस्ट पीरियड पुस्तक लिखी, उसके अंदर क्या है 3 ऐसे महाद्वीप दर्शाए थे। कौन से जस्ट पीरियड पुस्तक के अंदर, एशिया, अफ्रीका और यूरोप का वर्णन करवा दिया। दूसरे खंड में यूरोप का वर्णन करवाया था जस्ट पीरियडस ये पुस्तक लिखी। अगर पूछे अगर भारत का भूगोल किसने लिखा, वैसे तो अलग अलग यानी पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, इसके अंदर कोई अछूता नहीं है, साइंस के भी सब्जेक्ट इससे जुड़ जाता है। यानी भारत का भूगोल किसने लिखा, भारत का भूगोल कुछ किताबें टोलमी को मान लेते हैं कि वैसे तो आधुनिक भारत का भूगोल क्या है जेम्स रेनेल ने लिखा था भारत का भूगोल। आधुनिक वैसे तो क्या टोलमी माना जाता भारत को विश्व के मानचित्र में दर्शाने वाला यही व्यक्ति था। अगर पूछे राजस्थान का भूगोल किसने लिखा था, हरिवंश सक्सेना तो क्या है प्रथम लिखने वाला नहीं, आधुनिक भूगोल लिखने वाला राजस्थान का था। और वैसे राजस्थान का क्या है सर्वप्रथम लिखने वाला था वीसी मिश्रा ने क्या राजस्थान का भूगोल लिखा था। और आधुनिक राजस्थान का भूगोल किसने लिखा, हरिवंश सक्सेना ने लिखा। उसका क्या 4 भौतिक, इसने 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थानी भूगोल को बांटा था। ये तो क्या है भूगोल का वैसे सामान्य बताया मैंने। अपने क्या है रीट में एक लगता है टॉपिक, रीट में कौन सा टॉपिक लगता है, अक्षांश और दिशांतर रेखाओं का वर्णन लगता है। अक्षांश और देशांतर
ये लगते हैं दोनों। वैसे तो पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आगे भी बहुत आता है, सेकंड ग्रेड में यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है अक्षांश और दिशांतर से। विश्व का ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति था मार्टिन बहीम था, यानी संपूर्ण पृथ्वी को क्या एक गोले के रूप में क्या है उसको दर्शा दिया था, यानी ग्लोब बना दिया गोल। पृथ्वी को क्या है ज्योग्राफी की भाषा में जियोड मानी जाती है, जियोड। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, जियोड प्रकार की आकृति है। सामान्य पूछे तो जियोड प्रकार की आकृति है। वैसे तो क्या है अंडाकार मानी जाती है, गोल मानी जाती है। ये तो यूनानी लोग क्या है पृथ्वी को क्या चपटी मानकर उसका वर्णन कर रहे हैं। ये हैं एक क्या है पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। इसको ही क्या है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऐसे ऊपर क्या चांदा को दो गोलों में बांट दिया गया। ऊपर जाएंगे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक का हिस्सा, और इसे दक्षिण में जाएंगे दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा कहलाएगा। ऊपर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। भूमध्य रेखा से नीचे कहाँ नीचे, दक्षिण ध्रुव तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। अब क्या है पृथ्वी के गोलार्ध कितने, वैसे तो 4 गोलार्ध है। वैसे सामान्य ध्रुव कितने माने जाते हैं, 2 ही ध्रुव माने जाते हैं, 2 ध्रुव माने जाते हैं। ये इनके क्या है बाहरी विशेषता बताएं। एक रेखा ऐसे भी होती है जिसको क्या है 0 डिग्री मान लिया जाता है, जो विश्व की मानक समय रेखा। इधर भी क्या है इस भाग को बांट देता है इसे। अगर आपको पूछे नहीं मानचित्र में अगर 2 भागों में कोई बांटेगी, जैसे ऐसे होता है मानचित्र, तो वो तो 180 डिग्री 180 डिग्री क्या है दिशांतर रेखा को क्या है मानचित्र को बांट देती है। 2G होता है मानचित्र। ये क्या है ग्लोब है, ग्लोब को क्या है 0 डिग्री दिशांतर रेखा गोलार्धों में बांट दी, ध्रुव में बांट दी है। ये ध्रुवीय रेखा है 0 डिग्री। ये क्या है पूर्व है, और इस साइड में क्या है इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, सॉरी। और बाद में इधर क्या उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण। ग्लोब की मानचित्र की मुख्य दिशा होती है जो क्या है उत्तरी दिशा मुख्य होती है, दूसरी दक्षिण होती है। उनको लेकर इधर इर्द गिर्द क्या दिशाओं का निरीक्षण करते हैं। 90 डिग्री अगर इसको पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक है, इसको ऐसे बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलोगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब क्या इधर इसको बोलोगे दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध बोलोगे, ऐसे नहीं। दक्षिण पूर्वी गोलार्ध बोलोगे, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, पूर्वी दक्षिण गोलार्ध ऐसे नहीं बोल सकते इसको। इसको बोलोगे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। फिर इधर आ जाओ, इसको क्या बोलोगे दक्षिण पश्चिम गोलार्ध बोलोगे, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध बोलोगे। इधर क्या है उत्तरी पश्चिम गोलार्ध बोलोगे, उत्तर पश्चिम गोलार्ध बोलोगे। ये है। अगर ग्लोब में पूछे मुख्य दिशा कौन सी है, तो आप क्या करोगे उत्तरी दिशा को मुख्य मानकर इसका वर्णन करना है। ये है। अगर पूछे ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ है भारत की स्थिति। अक्षांश के तो क्या है उत्तर में है, और देशांतर के पूछे पूर्व में, इसलिए इसको इस भाषा में क्या बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलोगे। भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, एक होता है अक्ष, एक होता है कक्ष। अब देखो एक 66.5 डिग्री, एक होता है 23.5 डिग्री अक्षांशों में। 23.5 डिग्री तो अक्ष हैं, और कक्ष पर कितनी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ये भूमध्य रेखीय व्यास, पृथ्वी भूमध्य रेखीय 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है 12,700
14 लगभग मान लेते हैं कि 43 का अंतर मान लेते हैं, कोई 42 का मान लेते हैं। अपने क्या 42 का मान लेते हैं, 42 का इसका क्या है अंतर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 12,756। बीच का अंतर क्या 42 का। अगर ये याद है आपको तो क्या है इसमें से माइनस कर लेना, 42 56 में से 14 निकल कर आ जाएगा। अगर ये याद है तो इसको प्लस कर लेना, 42 को निकल कर उत्तर आ जाएगा आपके सामने। पृथ्वी की परिधि कितनी है, भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी क्या है अंडाकार है, जियोड है, मैंने वो तो आकृति आपको बता दी है। अब क्या है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व है 5.5। कई बार आगे जोड़कर क्या 5.517 घन मान लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कई 16 दिए होते हैं, कई 30 भी दिए होते हैं। लगभग आपको किसकी टांग पूंछनी पकड़नी है, इसकी 8 की, इसकी 8 को पकड़ना है, ये है। उसके बाद में अपने क्या है, यह तो इसका वर्णन कह दिया। अपने पढ़ेंगे अब अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से कटिबंध और जलवायु का निरीक्षण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं से क्या याद किया जाता है, जलवायु। जलवायु के बाद में कटिबंध और ऋतुओं का भी क्या है, ऋतु का भी निरीक्षण कर लेते हैं। ये है अक्षांश। अब कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, कौन से कहाँ से गुजरती है। ये मान लो ग्लोब है, ग्लोब। बीच को मैंने बता दिया भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने भूमध्य रेखा है। उत्तर में भी कितने अक्षांश 90 हैं। भूमध्य रेखा सहित अगर पूछे उत्तर में कितने हैं अक्षांश तो 90 हैं, 90 डिग्री। भूमध्य रेखा सहित दक्षिण में कितने 90 है। भूमध्य रेखा सहित कुल इसको जोड़ लो कितने 181। यानी ग्लोब में अक्षांश कितने हैं 181 है। ग्लोब में अक्षांश कितने खींचे जा सकते हैं, दोनों ध्रुवों को छोड़ देना, ये ध्रुव है, इसलिए क्या है 179 क्या है अक्षांश खींचे जा सकते हैं। मैं अपने तो क्या है मेन अक्षांश पढ़ने हैं। एक तो इधर भी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक इधर भी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर 66.5 डिग्री आएगा, 66.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश आएगा। फिर इधर भी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा। ये है, इन मेन रेखाओं को क्या वर्णन करना है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या है 111 किलोमीटर है। ये ध्रुवों पर आते आते वैसे कम हो जाते हैं, वैसे अक्षांश दिशांतर भी कम हो जाते हैं। अब क्या इनके नाम, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा या उप ध्रुवीय उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। आर्कटिक रेखा, इसको अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। अब एक है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा। इनसे क्या प्रश्न बन जाता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री है उत्तर में, ऊपर से आएंगे क्या पहले आता है वर्णमाला में, वो कर्क रेखा है। इधर से आएंगे क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण में, उसको क्या मकर रेखा बोलते हैं। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या है उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब इनसे क्या है दिन और छोटे ऋतुओं का वर्णना, जलवायु का कटिबंध का वर्णना, ये सारी चीज़ें इनसे होती हैं। ये सर्किल। अब क्या ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है भूमध्य रेखा।
मध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। इन रेखाओं के अब सूर्य कब कब कहाँ चमकता है उसका क्या दिन और बड़े छोटों का वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।